ये 2 ड्रायर मशीन्स आई हैं और बहुत ही चीप किस्म की मैन्युफैक्चर्ड मशीन्स हैं। अगर मैं आपको यहाँ से गौर से दिखा सकूँ तो ये देखें, यहाँ से ये टूटी हुई है और बहुत ही चीप किस्म की हैं, लेकिन ठीक होने के लिए आई हैं। कस्टमर ने हमें दी हैं इसको ठीक करने के लिए। तो आज हम इनको चेक करेंगे कि क्या हम इनको ठीक कर पाते हैं कि नहीं, और मसला इनमें क्या क्या है वो भी मैं आपके साथ इसके डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी मशीन है, अगर अच्छी भी मैन्युफैक्चर हैं, तो तकरीबन प्रॉब्लम जो है वो सेम टू सेम होती है, लेकिन सिर्फ जो मटेरियल वाइज है ये थोड़ी सस्ती बनी हुई हैं। बाकी जो है वो फंक्शनैलिटी के एतबार से तकरीबन जितने भी ड्रायर्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनका फंक्शन तकरीबन सेम टू सेम होता है। तो ये देखें, ये बहुत ही चीप किस्म की मशीन बनी हुई है। मटेरियल वाइज देखें, इसकी थिकनेस, ये जो इसका बॉडी मटेरियल है ये देखें बहुत ही चीप किस्म का है। तो सबसे पहले हम इस मशीन को रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या कस्टमर ने जो कंप्लेन की है वो वाकई जो की है वही है या कि कुछ और जिसमें डिफरेंटली मौजूद है। तो ये स्क्रूज हम तमाम खोल लेंगे यहाँ से। इसके बैक से भी खोल लेंगे। देखें, इसमें ये तमाम चीजें यहाँ पे इंस्टॉल है और इसका ये टाइमर जो है वो मेरे ख्याल में कुछ गड़बड़ हो गई है, टूट गया। लेकिन क्या करेंगे हम कि इसको यहाँ से खोल लेंगे। जो वाकई टूट गया हुआ है यहाँ पे, ये मैंने खोल दिया। टाइमर यहाँ पे लगा हुआ है, ये सिर्फ ऑन ऑफ स्विच है, 1 वे 2 वे के लिए यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसको हम चला के देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है। ये देखें, ये लाइट वगैरह भी इसकी है और ये देखें यहाँ पर जो वायर है उसके ऊपर देखें यहाँ पे प्लास्टिक बैग लगे हुए हैं। ये गलत प्रैक्टिस है क्योंकि नीचे अगर पानी जाएगा तो ये प्लास्टिक में जमा होगा और ये फिर कहीं से अगर वायर जो है वो कट जाती है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये देखें जी, बाज़ दफ़ा बहुत छोटी वजह से जो है वो आपकी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही होती है। क्योंकि ये चीप मशीन है तो इसके लिए वायर भी जो है वो चीप ही इस्तेमाल हुई है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है स्विच से ही। अब इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, स्विच को तो ऑन कर देते हैं। और ये देखें, इस वक्त लाइट ये इसकी जल गई है, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिक आ चुकी है, ये जल रही है लाइट। ठीक है जी, और इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ तो ये स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये तो बिल्कुल नहीं चल रही जी। टाइमर इसका चल गया लेकिन ये स्टार्ट नहीं हुई है। कस्टमर ने कहा कि ये टूट गया तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो मैं इसको भी देख लेता हूँ, निकाल लेता हूँ इसको और इसको हम स्टार्ट दे देते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे हो रहा, तो इसलिए मैं इसको एक दफ़ा बंद कर दूंगा। टाइमर को भी बंद कर देते हैं और इसको मैं खोल लेता हूँ, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं पीछे से। ये देखें जी, यहाँ पे जो एक वायर है वो मेरे ख्याल में टूट गई हुई है। ये ब्लू वायर जो है वो मेरे ख्याल से इस पॉइंट से टूटी है। यहाँ पे ये देखें, ये पॉइंट लगा हुआ है, ये हमारे इस वक्त जो कैमरे के मुताबिक राइट साइड पे, तो यहाँ से टूटा है मेरे ख्याल से। इसी के ऊपर मैं लगा देता हूँ वापस, इसको देख लेते हैं जी कि ये काम करता है कि नहीं करता। तो थोड़ा निकाल लेते हैं वापस। और देखें, इतनी चीप मशीन ये होती है कि इसमें जो वायर्स हैं वो भी बिल्कुल हल्की सी लगाई गई हैं। इलेक्ट्रिक लगाई है मैंने, तो इसका काम भी लंबा है। ठीक है, अभी इसको तो हम रख देंगे साइड पे क्योंकि इसको बाद में चेक करते हैं कि क्या इशू है इसमें। अब इस दूसरी मशीन को जो है वो हम चेक करेंगे कि इसमें क्या मसला है। इसका जो ड्रम है अंदर से वो तो बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा इसमें कोई भी जो है वो दूसरा स्विच नहीं है, एक टाइमर ही मौजूद है और एक रेड लाइट जो कि बिजली के आने की जो है निशानी देती है। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद स्विच जो है वो भी कुछ अच्छी नस्ल का है। तो इसको हम लगा लेते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन किया, लेकिन इसकी जो रेड लाइट है देखें ऑन नहीं हुई है। इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिक पता नहीं आई है कि नहीं, तो ये डाउटफुल है यहाँ पर पोजीशन। इसी तरह से अब मैं इसके टाइमर को ऑन कर लेता हूँ तो मशीन जो है वो देखें नहीं चली, बिल्कुल स्टॉप है। तो इसलिए मैं टाइमर को ऑफ करूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे इस वायर को ज़रूर चेक करें क्योंकि ये बहुत ही सस्ती किस्म की वायर्स हैं, तो इनके टूटने और कटने का जो अंदेशा होता है वो 100% होता है। जब इसी मशीन के हम ये नीचे वाले हिस्से पे जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये वायर जो है ये बिल्कुल जी लो क्वालिटी में। तो ये देखें, यहाँ से ये किसी वक्त भी अलग हो सकती है, देखें किसी वक्त भी अलग हो सकती है। अब इस मशीन को टेस्ट करने के लिए 2-3 तरीक़ेकार जो है वो हम अपना सकते हैं। तो इसमें कोई भी तरीक़ेकार आप पहले अपना लें अगर आप मशीन को जल्दी ठीक करना चाह रहे हैं। तो डायरेक्टली जो है वो ये किया जा सकता है कि इसकी मोटर को जो है वो सबसे पहले टेस्ट कर लिया जाए।
तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लगे हुए इसके तमाम कनेक्शन इसके डिस्कनेक्ट कर लें, तो डायरेक्टली मोटर को चेक कर लें कि मोटर ठीक है कि ख़राब है। अगर ये कर लेंगे तो हो सकता है कि मशीन आपको डायरेक्टली बता दे कि मैं ख़राब हूँ और फिर आप ये इसको ठीक कर लें। लेकिन अगर आप प्रॉपरली टेस्ट करना चाह रहे हैं, फिर इसको हम प्रॉपर वे पे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और इसके ज़रिए से फिर हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ में फॉल्ट मौजूद है। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर का साथ में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मल्टीमीटर के बगैर हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। हम मल्टीमीटर को जो है वो हम ऑन कर लेते हैं और हम इसको AC वोल्टेज पे सेट कर लेंगे। और इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर वायर देखेंगे, ये जो वायर है ये मेन वायर है जो कि इलेक्ट्रिक की सूरत में यहाँ पे आ रही है। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से कुछ पॉइंट से खोल लेंगे। अब ये देखें जी, ये टेप मैंने निकाली। अब देखें जी, ये दो वायर जो हैं वो यहाँ से आ रही हैं, ठीक है। अब एक वायर ये देखें, ये इस वायर को मैं अगर देखता हूँ तो ये घूम के तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। ये देखें, मैं देख रहा हूँ तो ये देखें अंदर ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो है वो टाइमर की तरफ जो है वो जा रही है वायर। इसके बाद ये दूसरी वायर देखें, यहाँ पर ये दूसरी वायर जो है वो डायरेक्टली इस मोटर के साथ जो है अटैच है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम इसको अगर खोल लें, खोल लेता हूँ, इसके साथ मैं एक क्लिप लगा दूंगा मल्टीमीटर की प्रोब का। अब नेक्स्ट जो है वो दूसरी वायर रह गई, प्रोब को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब ये मैंने निकाल लिया, इसके बाद मैं इसको सेव कर लिया मैंने। अब यहाँ पर हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि क्या यहाँ पर वोल्टेजेस वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो मैं इसको लगा लेता हूँ और इलेक्ट्रिक को मैंने ऑन किया, और जो ही मैंने इलेक्ट्रिक को ऑन किया है तो देखें 230 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो वायर है वो बिल्कुल ठीक है और सप्लाई जो है वो इसके अंदर जा रही है। तो इसके लिए मैंने ये टेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद इसको दोबारा हम बंद कर देंगे, बिजली बंद की। अब जो नेक्स्ट चीज हमने चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि इसकी, ये देखें ये वायर थी और दूसरी वायर जो मोटर की है उसको मैं वापस लगा लूंगा। बल्कि मैं ऐसा करता हूं कि एक वायर को मैं यही रहने देता हूं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट वायर है और ये मोटर में डायरेक्ट जा रही है, तो इसको ना भी लगाऊंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैं वापस लगा देता हूं। ये चूंकि टाइमर में जा रही है, अब हमने क्या करना है कि हमने टाइमर को टेस्ट करना है और इसी पोजीशन में टेस्ट करना है। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो ग्रीन वायर है ये मोटर के इस पॉइंट पे आ रही है, मतलब कि ये इसके रनिंग पॉइंट पे आ रही है। तो इसको हम चेक कर लेंगे कि क्या यहाँ तक हमारी बिजली पहुंच रही है टाइमर से कि नहीं पहुंच रही। तो इसके लिए हम टेस्टिंग कर लेंगे। टेप को मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। अब क्या करेंगे, दूसरी प्रोब जो मैंने निकाली थी इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा, और एक प्रोब को मैंने यहाँ से कवर कर दिया है और ये दूसरी मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो ये फिर से हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारे वोल्टेज जो है वो पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। और इसके लिए क्या करना होगा, जो टाइमर है उसको मैं ऑन कर दूंगा। टाइमर को जो है वो मैंने ऑन कर दिया है। अब दोबारा से मैं स्विच लगा देता हूं और बिजली को ऑन कर देता हूं। जो ही मैंने बिजली को ऑन किया तो ये आप देख सकते हैं 230 वोल्ट जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो टाइमर है वो भी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे नंबर आ जाता है मोटर का। तो मोटर को टेस्ट करने से पहले हम दोबारा से बिजली को बंद कर देंगे, स्विच को निकाल देंगे और इन प्रोब्स को हम यहाँ से निकाल देते हैं। अब यहाँ पर दो तरीकेकार जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम कि यहाँ पर ये देखें, ये लगा हुआ है कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर जो है वो वीक हो जाता है और वीक कैपेसिटर जो है वो फिर मोटर को स्टार्ट नहीं दे पाता। तो इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। ये देखें, मैं निकाल दिया है। और ये कैपेसिटर है जी 10 माइक्रोफैरेड 400 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। तो ये पुराने कैपेसिटर को मैंने निकाल दिया यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ कि ये नया कैपेसिटर जो है वो इसके अंदर मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। दूसरा जो है वो मोटर के पॉइंट के साथ लगेगा। अब ये देखें, ये कैपेसिटर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब इनको सिक्योर कर रही हैं हम ताकि किसी किस्म की कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो सके। मैंने लगा दी। अब देखें ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर मुझे ये पता है कि इसकी वायर और टाइमर बिल्कुल ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं डायरेक्टली दोबारा से इसको इलेक्ट्रिक दूंगा
और इसको हम नए कैपेसिटर के साथ चेक करेंगे कि क्या ये स्टार्ट लेती है कि नहीं। तो मैंने इलेक्ट्रिक दी और एक दफ़ा फिर से इसका टाइमर जो है मैं उसको स्टार्ट कर दिया। तो कैपेसिटर को चेंज करने के बाद भी ये मोटर जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है, तो हम नेक्स्ट जो टेस्ट है इसका वो करेंगे। इसलिए हम दोबारा से इलेक्ट्रिक को बंद करेंगे और स्विच को निकाल देंगे। और अब क्या करेंगे कि ये कैपेसिटर को हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। कैपेसिटर को मैंने डिस्कनेक्ट किया और अगर इसमें कोई चार्ज है तो उसको हम निकाल देंगे। ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पे फिर से हम मल्टीमीटर का ही इस्तेमाल करेंगे और मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हुए हम इसको ले जाएंगे ओम्स पे और ओम्स पे में हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वायर जो है वो इसकी ग्रीन वायर जो है वो ऊपर से टाइमर से आई है, ये याद रखेंगे। इसके बाद इसकी ये जो कॉमन वायर है इसको भी अलग कर लेंगे और इसके साथ साथ इसकी ये जो स्टार्टिंग वायर है ये भी हमारे हाथ में इस वक्त मौजूद है। तो इसको हम देख लेते हैं। अब क्या करेंगे कि बारी बारी इनको चेक करेंगे। तो ये सबसे पहले एक प्रोब को हम किसी भी एक वायर पे लगा देते हैं और दूसरी प्रोब को हम लगा देंगे इसकी किसी भी दूसरी वायर के साथ, स्टार्टिंग कॉमन जो भी है उसके साथ। तो देखें मैंने जब इनको लगाया तो हमारा मीटर जो है वो बिल्कुल किसी किस्म की कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि जो इसकी रनिंग और स्टार्टिंग वायर है इसके दरमियान कंटिन्यूटी मौजूद नहीं है। इसी तरह से मैं इसको निकाल के तो इसके कॉमन पॉइंट के साथ लगा दूंगा। वैसे तो मजीद चेक करने की जरूरत है ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक दफा हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दे देखें ये जो इसकी रनिंग और कॉमन वायर है उसमें भी किसी किस्म की कोई कंटिन्यूटी मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो अंदर से वायर्स हैं इसकी डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं, ये मोटर जल गई हुई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है और ये मोटर जो है वो काम नहीं कर रही है। अब इस मशीन की मोटर खोलने के लिए सबसे पहले जो काम करना होगा वो हमें इसके ड्रम पे करना होगा। तो इस ड्रम में यहाँ पर ये देखें ये प्लास्टिक लगा हुआ है। तो प्लास्टिक के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक हेक्सागोनल जो है वो नट सा नज़र आ रहा है। तो इस नट पे हम 24 नंबर की जो स्पैनर है डालेंगे। और अब ये प्लास्टिक जो है यहाँ पे खुल गई है। इसके बाद इसके ऊपर जो है वो एक और देखें यहाँ पे नट लगा हुआ है, मेरे ख्याल से 13 नंबर इसमें स्पैनर लगेगा। और ड्रम को मैंने जो है वो होल्ड करके रखना है ताकि ये घूमे नहीं, क्योंकि ये बहुत टाइट होगा इस वक्त। तो इसके लिए इसको मैं थोड़ा एक्सटेंशन लगा लूँगा। अब ये देखें ये बोल्ट यहाँ से खुल गया जी। ये बोल्ट को मैंने खोल लिया यहाँ से। तो इसके बाद इस मशीन को मैं उल्टा कर दूंगा इस तरह से। उल्टा करने के बाद यहाँ पे 3 स्क्रूज लगे हुए हैं, तो इनको हम खोल देंगे। इनके नीचे जो है वो स्प्रिंग लगा होता है, लेकिन हम इनको खोल देंगे यहाँ से। अब ये खुल गया जी, ये खुल गया, ये भी खुल गया जी। ये बोल्ट भी खोल दिया। ये तीसरा नट भी खुल गया जी। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है वो चैलेंज वर्क है। अगर तो मोटर को उठाने से ड्रम जो है वो अलग हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर इसके लिए एक दूसरी टेक्निक है, हम वो इस्तेमाल करेंगे। अब इस मशीन के ड्रम को और मोटर को अलग करने के लिए मैंने एक स्पेशल टूल यहाँ पे बनाया हुआ है। ये देखें, ये काफ़ी हैवी टूल है, तो इसके ज़रिए से मैं इसको आउट करूँगा, लेकिन इसके लिए भी मुझे हेल्प की ज़रूरत होगी। अब इस रॉड को जो है वो हम यहाँ पर इसके होल में डाल देंगे। यहाँ पर ये देखें, इस होल में रखा मैंने। अब ऐसे रख के अपने ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। अब मैं नीचे की तरफ इसको हैमर से मारूंगा और ये मोटर जो है वो नीचे गिर गई है। अब ड्रम और मोटर जो है वो अलग हो चुकी हैं एक दूसरे से। अब मशीन को हम हटाते हैं और ये देखें, ये मोटर जो है यहाँ पे पड़ी हुई है। अब इसका ये जो ऊपर का कवर है इसको भी हम खोल लेंगे। तो इसके लिए तमाम जो साइड के स्क्रूज हैं इनको हम ओपन करेंगे। इसको हम उठा लेते हैं और यहाँ पर देखें जी, ये वायर्स हैं। इसकी लाइट जो है वो किसी ने यहाँ से ऑलरेडी निकाल दी हुई है, तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, इस वजह से हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें बिजली है कि नहीं। और ये ड्रम को हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए जी, ड्रम को मैंने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर एक और मसला मौजूद है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर अंदर देखें, इसके अंदर ये एक कवर बना हुआ है, ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखें ये ऊपर की तरफ है, लेकिन ये टूट गया हुआ है जगह जगह से। ये देखें, अगर ये टूट जाएगा तो फिर क्या होगा कि इसके अंदर मोटर की तरफ पानी जाने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो है वो बुश टाइप बना हुआ है, लेकिन ये इसका कवर टूट गया हुआ है। तो अब इसका क्या हल करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये देखें, इसके अंदर टेपर पोजीशन होती है। मैंने ऊपर से जो मारा है वो इस टेपर से मशीन को निकालने के लिए मारा है। मैं आपको दिखा देता हूँ मोटर भी। ये अगर आपको मैं मोटर दिखाऊं तो मोटर जी देखें, यहाँ से टेपर है। देखें ये पोजीशन इसकी यहाँ से छोटी है और पीछे से मोटी है। क्या होता है कि ये टेपर पोजीशन जो होती है वो देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे बिठाते हुए। ये देखें, जब बजाती है तो इसके अंदर जाके ये टेपर पोजीशन जो है वो अपनी पकड़ कर लेती है। इससे फायदा क्या होता है इस टेपर पोजीशन से, ये होता है कि जब हम ऐसे इसको बिठा रहे हैं इसके ऊपर, अब मैं देखें यहाँ पे बिठा रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ पे बिठाया। अब बिठाने से क्या होगा कि ड्रम देखें इसके ऊपर ऐसे खड़ा हो गया। ड्रम जो है वो मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा। तो इस टेपर का यहाँ पर ये फायदा होता है, इसलिए इसको टेपर किया जाता है। देखिए अब इसने पकड़ लिया फिर से। तो ये टेपर इसीलिए लगाया जाता है ताकि इस ड्रम को और इस मोटर को आपस में अलाइन किया जा सके, सीधा किया जा सके। अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखी जाए और इसका मटेरियल देखा जाए तो ये मशीन बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे एक ज़बरदस्त टेक्निक यूज़ की गई है जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो यहाँ पर ये होल है, तो इस होल को जो है वो सेव किया जाता है बुश के ज़रिए से, ताकि पानी जो है वो अंदर मोटर के ऊपर ना जा सके। यहाँ पर एक ऊंची वॉल बना दी गई है, तकरीबन 2 इंच की वॉल बनाई है ताकि पानी जो है वो मोटर के अंदर ना जा सके। अब इसमें जो दूसरी टेक्निक यूज़ की गई है वो इस ड्रम के साथ। तो ड्रम में देखें यहाँ पर ये नीचे एक प्लास्टिक लगाया गया है और प्लास्टिक को यहाँ पे ये टाइट किया गया है, लेकिन क्या हुआ है कि ये प्लास्टिक जो है ये भी यहाँ से टूट गया है। अब ये प्लास्टिक किस लिए लगाया गया है, तो देखें ये प्लास्टिक जो है ये जाके नीचे जो पाइप लगाया गया है उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह से दे देता हूँ। देखें ये मेरे पास एक पाइप का पीस है। तो क्या होता है कि जब ये ड्रम नीचे बैठता है, बैठने से ये क्या होता है, ये देखें इस तरह से अंदर ये इस तरह से कुछ पोजीशन बन जाती है ड्रम की, और नीचे जो बॉडी है ये वाला ब्लैक वाली बॉडी है इसकी जो पाइप लगा हुआ है। तो फिर क्या होता है कि पानी ऊपर से यहाँ से निकल जाता है, और जब यहाँ से निकल जाता है तो इस तरफ ऊपर पाइप की तरफ नहीं जा पाता, और यूं फिर आराम से जो है वो वाटरप्रूफ पोजीशन बन जाती है। लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक जो है वो टूट चुका है, तो अब आसानी से पानी जो है इसके अंदर जा सकता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो मोटर के ऊपर चला जाएगा, और यूं जो मोटर है वो बहुत जल्दी खराब होने के चांसेस मौजूद रहेंगे। अब इस जगह को हम रिपेयर करेंगे, क्योंकि देखें ये काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है, और ये देखें यहाँ तक इसको होना चाहिए। ऑलरेडी एक प्लास्टिक का पीस मैंने काटा हुआ है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इस तरह से इसके ऊपर रख दूंगा। तो इस तरह रखने से क्या होगा कि पानी जो है वो अंदर की तरफ नहीं जा सकता, लेकिन इसको प्रॉपरली हम यहाँ पे अटैच करेंगे, क्योंकि अगर ये हिलेगा तो फिर भी ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलिकॉन लगा देंगे और पूरे चारों तरफ इसको फैला देंगे। देखें मैंने लगा दिया। इसी तरह से ये साइडों पे भी हम लगाएंगे ताकि पानी जो है वो अंदर की तरफ ना जाने पाए। तो अब मैं इसको इसके ऊपर लगा देता हूँ। ये भर गया है। अब क्या होगा कि किसी भी तरह से पानी जो है वो इसके अंदर नहीं जाने पाएगा, और इस एडवांटेज की वजह से मोटर जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। अब अगर इस ड्रम की बात करते हैं तो इसको हमने रिपेयर करना है, तो इसको हम जो है वो सिलिकॉन नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिलिकॉन जो है वो काफ़ी टाइम लेगी खुश्क होने में। तो अभी हम अगर इसको टेस्ट करेंगे तो ये हमारे लिए एक बड़ा मसला होगा, क्योंकि सिलिकॉन जो है वो फिर चलने से जो है वो हट जाएगी। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये हॉट ग्लू यूज़ करेंगे, और हॉट ग्लू जो है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं ताकि इस होल को जो है वो बंद कर दिया जाए। अब इसकी दूसरी साइड से भी हम इसको फिल कर देते हैं, लगा देते हैं जी ऊपर। अब ड्राई होने के बाद इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से हो गई है और काफ़ी हार्ड हो गया है। तो जब ये मोटर या ये ड्रम घूमेगा तो फिर ये इसके जो निकलने के जो चांसेस हैं वो अब सिफर हैं। अब नई मोटर जो है वो हमारे पास पहुंच चुकी है। अब इस नई मोटर को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, लेकिन मोटर को इंस्टॉल करने से पहले हम इसमें लगाएंगे ये इंडिकेशन लाइट, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिकेशन लाइट है इसकी वो यहाँ पे टूट चुकी है, मौजूद नहीं है।
तो इसके लिए हम इसको दो तरीकेकार से यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तरीकेकार ये हो सकता है कि जब हम टाइमर ऑन करें तो तब ये ऑन हो, और दूसरी ये हो सकता है कि जब हम इसकी मेन स्विच को इंस्टॉल करें तो तब ये ऑन हो। तो ये अब डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा इसके टाइमर के साथ, कि जब ये टाइमर चले तो तब ये लाइट जले, और जब ये टाइमर ना चले तो फिर ये बंद रहे। और ये जो टाइमर है ये सीरीज टाइमर है, इसमें सिर्फ दो तारें होती हैं। देखें यहाँ पे एक तार आ रही है और एक जा रही है, तो ये सीरीजली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि मोटर जो है वो स्टार्टअप ले लेती है। अब ये जो हमारे पास लाइट है ये 220 एसी वोल्ट की लाइट है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर न्यूट्रल और फेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल या फेज आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर किसी ने देखें यहाँ पे गलती की हुई है ऑलरेडी, दोनों तारों में ये देखें ये जो सीरीज वायर है यहाँ पे इस लाइट को लगाने की कोशिश की हुई है। तो ये एक गलत प्रैक्टिस है, ये इस तरह से लाइट काम ही नहीं करती है। इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक और जो वायर है वो इसके साथ इंटर करनी होगी, क्योंकि जब तक इसका लाइन और न्यूट्रल कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये लाइट जो है वो काम नहीं करेगी। बल्कि सबसे पहले तो हम इसको खोल लेते हैं, इसको यहाँ से निकाल लेते हैं लाइट को। इसको मैंने निकाल दिया। अब ये नई लाइट जो है वो इसमें लगा देते हैं। अब इस वायर को भी हम यहाँ से गुजार देंगे, लेकिन इनमें से कौन सी वायर हम यहाँ पे लगाएंगे अब मैं आपको उसका तरीकाकार बता देता हूँ। तो देखें यहाँ पर ये दोनों वायरों में से एक वायर जो है वो हम यूज कर सकते हैं। क्या होगा कि अगर हम ये वाली जो एक वायर है ब्लैक वायर है, इसमें अगर हम मेन लाइन दे देते हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि ग्रीन वाली को यूज करेंगे, ताकि जब टाइमर ऑन हो तो तब ये लाइट ऑन हो। और अगर हम डायरेक्ट देना चाह रहे हैं तो फिर जो है वो जिस को हम मेन लाइन के साथ अटैच करेंगे उसी को हम इसके साथ अटैच कर दें, तो फिर क्या होगा कि ये लाइट जब हम इसका मेन स्विच लगाएंगे तो ये ऑन हो जाएगी, टाइमर के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि टाइमर के साथ ऑन ऑफ हो तो फिर क्या करेंगे, जो वायर टाइमर के साथ सीरीज में फिर जुड़ती है और मोटर चलती है उसके साथ लगाएंगे, ताकि जब मोटर चल रही हो तो तब ये लाइट जो है वो ऑन हो। तो हमने ऐसा ही करना है कि जब मोटर चल रही हो तो तब ये ऑन हो। तो उसके लिए हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ब्लैक वायर है इसके ऊपर हम मेन लाइन दे देंगे। तो इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, और ये जो वायर है इसको मैं जब हम टाइमर स्टार्ट करेंगे और मोटर स्टार्ट होगी तो तब ये काम करेगी। तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं लाइट के साथ। अब मोटर को यहाँ पे लगाने के बाद इसमें हमने चेक करना है अलाइनमेंट ड्रम की और मोटर की। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। मोटर को देखा जाए तो मोटर यहाँ पे बराबर नहीं है। कैसे बराबर नहीं है, ये देख सकते हैं। ये देखें मशीन जो है वो एक साइड पे है। अब इस चीज़ को हमने सही करना है। देखें मशीन उस तरफ ज़्यादा है और इसका सेंटर नहीं है अभी। अब इस मोटर को सेंटर करने के लिए देखें मुझे थोड़ी सी टेक्निक लगानी पड़ेगी। टेक्निक कैसे कि ये देखें मोटर जो है वो इस तरफ को ज्यादा है, इस साइड। अब क्या करना होगा, एक साइड को मुझे नीचे करना होगा। तो ये वाली साइड जो है ये मैं थोड़ी सी नीचे करूंगा। नीचे कैसे करूंगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। को मैंने खोल लिया, इसकी वाशल वगैरह निकाल के देखें। अब ये कुछ वाशल्स जो हैं वो मैं इसके नीचे रखूंगा। तो चेक करेंगे कितनी वाशल्स से ये काम जो है वो हमारा ठीक हो जाता है।
तो इसको मैं उठा लेता हूँ, इसमें वॉशर्स डाल देते हैं, इसको लगा लेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारी मोटर जो है वो ठीक हुई है कि नहीं। तो ये मैंने लाइट सा उसको टाइट कर लिया है, तो चेक कर लेते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप इसमें जान सकेंगे कि ये अभी भी जो है वो इसका सेंटर नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि हमें दो तरफ से इसको नीचे लेके आना पड़ेगा और ज़्यादा पोजीशन में लेके आना पड़ेगा। अब ये जो वॉशर्स हम रख रहे हैं तो ये वन साइडेड नहीं होंगी, क्योंकि ये टू साइडेड होंगी। ये साइड को भी हम रखेंगे तो फिर जो है वो हम जल्दी इसका सेंटर कर सकते हैं। अब ये दूसरी साइड को मैं ऊंचा कर देता हूँ, फिर भी वॉशर्स डाल देते हैं। अब देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन आती है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये जो शाफ्ट है अप्रोक्सीमेटली जो है वो सेंटर में आ चुकी है। अब इसके कवर को हम उठाएंगे, उठा के इसका ड्रम जो है वो मैं शाफ्ट के ऊपर लगा दूंगा। ड्रम बैठ गया। अब इसमें ये बोल्ट इसके ऊपर लगा देंगे, इसको टाइट कर देते हैं। ये जी टाइट हो गया। अब इसको कवर कर लेते हैं हम। ये प्लास्टिक का कवर जो है ये भी टाइट कर देंगे इसके ऊपर। अब इसके हम वायरिंग कनेक्शन कर देंगे। तो ये हमारी मेन इलेक्ट्रिक है। अब क्या करेंगे, किसी भी एक वायर के साथ जोड़ देंगे ये ब्लैक को, इसके ऊपर कर देते हैं। ये हो गया। अब इसी तरह से जो हमारी ब्लू वायर है उसको भी हम जोड़ देंगे यहाँ पे। ये ब्लू के साथ जोड़ दिया। अब इनमें से एक वायर को हमने कॉमन करना है, किसके साथ जी, यहाँ पर। ये देखें हमारे पास जो ये कनेक्शंस हैं मोटर के, और इसी तरह से इस ब्लैक वायर को हम लगा देंगे इसके साथ, मोटर के कॉमन पॉइंट के साथ। तो देखें ये हमारा कॉमन पॉइंट है, इसको भी हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अब ये जो पॉइंट होगा ये वाला ब्लू वाला, ये हमारा डायरेक्ट पॉइंट होगा। तो इसको मैं टेप कर देता हूँ। ये हो गया। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट, इसको भी हम टेप कर देंगे। अब बारी आ गई है जी कैपेसिटर्स की। ये कैपेसिटर जो है वो 7.5 यूएफ और 450 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। अब एक कैपेसिटर की जो वायर है वो हमने लगानी है इसके साथ ये ग्रीन वायर जो ऊपर से आ रही थी, जो कि टाइमर से आ रही है, एक तार ये, और एक जो है वो हम ले लेंगे इसके साथ। यहाँ पे देखें 3 वायर होती हैं, एक वायर जो है वो मोटर की, तीनों को बल्कि हम यहाँ पे कॉमन कर देंगे। कैपेसिटर, ये ग्रीन वायर और ये मोटर की वायर को हमने कॉमन कर दिया और यहाँ पे हम टेप लगा देंगे। अब ये बचा लास्ट पॉइंट। तो यहाँ पे मोटर की एक पॉइंट है लास्ट, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब क्या होगा कि ये जो दोनों ब्लू वायर्स हैं ये दोनों एक जैसी वायर्स हैं, इनमें रेजिस्टेंस एक जैसी होती है, क्योंकि आजकल ये जो मोटर बनती हैं दोनों साइड पे घूमने की जो कैपेसिटी होती है, इसलिए उनको एक जैसा रखा जाता है। तो यहाँ पर ये हमारी कोई भी वायर लग जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं और टेप कर देंगे। तो यूँ हमारे जो ये कनेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो कैपेसिटर को हम यहाँ पे इसके साथ लगा देते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे ही लगा हुआ था और यहाँ पे कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर हम इसको लगा सकें। तो ये हमारी मजबूरी है कि हमने इस पाइप के साथ ही इसको लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अवेलेबिलिटी ही नहीं है। कंपनी की तरफ से या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी तरफ से ऐसी कोई भी सहूलत नहीं है कि आप कैपेसिटर के लिए कोई स्पेशल जगह उन्होंने बनाई हो। ये कैपेसिटर हमने लगा दिया यहाँ पे। ये हमारे कनेक्शन जो है वो कम्प्लीट हो गए। अब इस ड्रायर को जो टेस्ट करने का टाइम है वो आ चुका है। मैंने इलेक्ट्रिक लगा दी हुई है और ऑन भी कर दी हुई है। तो देखें ये यहाँ पे नहीं घूम रहा। जो ही मैं टाइमर को ऑन करता हूँ, देखें मैंने टाइमर को ऑन किया और ये यहाँ पे घूमना शुरू कर दिया इसने। अगर मैं बंद करके दोबारा से लगाऊँ तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। और ये देखें मैंने बंद कर दिया है। अब आप इसको रुकता हुआ देखेंगे, ये देखें ये रुक रहा है जी, ये देखें ये रुक गया। अब मैं दोबारा से ऑन कर देता हूँ तो देखें ये ऑन हो गया, घूमना शुरू कर दिया इसने और फुल मोशन के साथ और फुल स्पीड के साथ घूम रहा है। और टाइमर को मैं जो ही बंद करूंगा तो ये बंद हो जाता है। बिल्कुल ओके हो गया जी, परफेक्ट। अब अगर बात करता हूँ जी इस रेड जो कवर है ऊपर इस मशीन की, तो इसमें और इसमें प्रॉब्लम तकरीबन सेम ही है। मैं इसको दोबारा ऑन कर देता हूँ तो देखें ये ऑन हो गया है और ये परफेक्टली काम कर रहा है। और
ये मशीन जो है इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, तो सेम प्रोसीजर जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है वही हम इसके लिए यूज़ करेंगे और इसके मोटर को चेंज करेंगे और ये मशीन भी जो है वो परफेक्ट हो जाएगी। तो मैं बंद कर देता हूँ। ओके हो गया जी। बहुत से दोस्तों का ये क्वेश्चन होगा कि इसकी लाइट जो है वो जल रही है कि नहीं। तो ये देखें लाइट जो है वो बिल्कुल जल रही है और इस वक्त ये काम भी कर रहा है। तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ लाइट बंद करके तो मैंने कहा कि चलो ये भी मैं टेस्ट करवा दूं। मजीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।